भक्तों प्रणाम, मित्रों प्रणाम। सुनिए मार्कंडेय ऋषि की जन्म कथा। उनकी जन्म कथा और उन्होंने ही मृत्युंजय मंत्र का सृजन किया है, बनाया उन्होंने ही मृत्युंजय मंत्र को। और मृत्युंजय मंत्र का जो अक्षर है वो ये है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुच्यते अमृतात्। मृतात् नहीं, अमृतात्। ये मैंने कहीं पढ़ा है भक्तों, तो आपको बताया। अब मार्कंडेय ऋषि की जन्म कथा ये है कि एक पति पत्नी थे, ब्राह्मण पति पत्नी, और बच्चा नहीं था। तो उन्होंने, उनके पतिदेव नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे बैठकर भगवान शिव का जाप किया करते थे। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें पुत्र का वरदान तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम दुष्ट पुत्र चाहते हो, चोर डकैत, तो दीर्घायु होगा, और अगर अच्छा और भक्त चाहते हो तो कम उम्र का मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान थोड़ा रुकिए, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ। तो पंडित भाग के गए अपने घर, पत्नी से पूछा। तो पत्नी ने कहा नहीं, कम उम्र का और भक्त बच्चा चाहिए, दुष्ट और डकैत नहीं चाहिए। तो आके बोले। तो भगवान ने कहा तथास्तु। वो उसकी उम्र भगवान ने 5 साल निर्धारित की। जब वो बच्चा पैदा हुआ, 5वां साल पूरा होने वाला आया भक्तों। ये मैंने कहानी कहीं सुनी है भक्तों, आपको बता रही हूँ। और इसलिए बता रही हूँ कि आप सभी के अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं, और संसार सागर से मुक्ति हो। इसलिए नहीं कि मेरा YouTube चैनल चले, इसलिए नहीं भक्तों, चले या ना चले सब यहीं छोड़ जाना है। 4 लोग भगवान के भक्त बन गए और भगवान में समा गए। सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी यही होगी। तो भक्तों सुनो फिर क्या हुआ। वो 5 साल का बच्चा हुआ। जब 5वें साल का आखिरी दिन हुआ तो उनके पिता बहुत परेशान हुए। उन्होंने क्या किया, बच्चे को उठाया और 12 बजे रात में नदी के किनारे वहीं चले गए, गंगा जी के किनारे, और बच्चे को बैठा दिया। कहा बेटा कोई भी आए जाए उसका पैर छुओ, और अपना गए पेड़ के पीछे छिप गए। इतने में वो क्या देखते हैं कि सप्ती ऋषि आ रहे हैं नहाने के लिए गंगा जी में। तो बच्चा भाग के गया और पैर छुआ। तो उन लोगों ने कह दिया कि दीर्घायु हो। उन लोगों ने कह दिया आयुष्मान भव, दीर्घायु हो। तो तुरंत उनके पिता पेड़ से बाहर निकल के आए, हाथ जोड़कर बोले आपने तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन ये भगवान शिव के वरदान का पुत्र है। इसको भगवान शिव ने कहा है कि 5 साल में इसकी उम्र है, तो आज 5 साल का आखिरी दिन है। तो आप अपने वरदान की लाज रखिए, बताइए कैसे क्या होगा। तो सारे सप्तऋषि परेशान हो गए कि भगवान शिव का वरदान है, हम क्या करें। उन्होंने कहा अच्छा कुछ समय के लिए अपना बच्चा हमें दे दो, कहीं यहाँ सुबह तक केवल टाइम है, इसका ये आखिरी रात है। वो दोनों सप्तऋषि लेकर के ब्रह्मलोक को चले गए बच्चे को। ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, कुछ सोच रहे थे। बच्चे से कहा जाओ ब्रह्मदेव का चरण छुओ, ब्रह्मदेव को प्रणाम करो। बच्चा तुरंत गया, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने आँख खोलते ही कहा दीर्घायु हो, आयुष्मान भव। तो तुरंत सप्तऋषि आए, हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। प्रभु आपने तो कह दिया कि आयुष्मान भव, दीर्घायु हो, लेकिन प्रभु इसकी उम्र बहुत कम है, आज ही बस इसी टाइम में सुबह होते ही मर जाएगा। इसको भगवान शिव का वरदान है, इनको भगवान शिव के वरदान से ये पुत्र है। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, सप्तऋषियों के साथ वो बच्चे को लेकर भागे विष्णु लोक। भगवान विष्णु भी शयन के निद्रा में थे और ध्यान में थे। बच्चे से कहा जाओ भगवान का पैर छुओ, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का बच्चा ने जैसे ही पैर छुआ, भगवान की नेत्रें खुल गईं और लक्ष्मी नारायण ने कहा आयुष्मान भव पुत्र। तुरंत सप्तऋषि और ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिर गए, कहे प्रभु आपने तो कह दिया दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, लेकिन इसको तो शंकर जी का आशीर्वाद है कि बस सुबह होने तक इसके पास टाइम है। अब विष्णु भगवान भी परेशान हो गए, कहे चलो सब भगवान शिव लोक चलते हैं। सबके सब शिव लोक पहुँच गए। भगवान शिव भी ध्यान में लीन थे। तो बच्चे से सभी ने कहा कि जाओ भगवान शिव का पैर पकड़ो, पैर छुओ। तो जैसे ही बच्चे ने भगवान शिव का पैर छुआ, भगवान शिव के मुंह से निकल गया
आयुष्मान भव, दीर्घायु हो। तुरंत लोगों ने भगवान शिव के पैर पकड़ लिए। प्रभु ये आपके आशीर्वाद का पुत्र है, इसका बस सुबह होने तक टाइम है। उन्होंने कहा अच्छा, तुरंत बच्चे को ले जाओ काशी विश्वनाथ और इसको इसके हाथ से शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़वा दो। सब लोग भागे, काशी विश्वनाथ आए और बच्चे के हाथ से बेलपत्री चढ़वाए। जैसे ही बच्चा बेलपत्री चढ़ा चुका, वैसे ही सुबह की पहली किरण खुल गई। यमराज पहुंच गए। बच्चा जो है भगवान शिवलिंग को दोनों हाथों से पकड़ के बैठ गया। प्रभु बचाओ, आलिंगन करके बैठ गया। इतने में भोलेनाथ प्रकट हो गए। और तो भोलेनाथ से यमराज ने कहा प्रभु इसका टाइम पूरा हो गया, मैं ले जा रहा हूँ। भगवान ने कहा मैंने कितनी गिनती बताई थी कि कितने दिन तक ये जीवित रहेगा, ये कितने दिन तक जीवित रहेगा, इस तरह तुम गणना करके बताओ। भगवान यमराज जी बोले, यमराज देव बोले प्रभु जब आप ही आ गए हो तो मुझे गणना करने की क्या ज़रूरत है। और वो अपना हाथ सवारी घुमाए और चल दिए। ऐसे ही मार्कंड ऋषि हजारों वर्ष के रहे ऐसे भगवान भोलेनाथ की कृपा पा करके। और उन्होंने ही मार्कंडेय पुराण लिखा भक्तों, और उन्होंने ही मृत्युंजय मंत्र रचा है। इसलिए मनुष्यों के लिए, इसलिए ऐसे ऐसे महान भक्त हमारे इस धरती पर हुए हैं। हम अपनी इस धरती माता को, जगत माता को प्रणाम करते हैं। ऐसे भक्तों को देने के लिए उन माता पिता को प्रणाम करते हैं। और यूट्यूब को भी धन्यवाद देते हैं कि हम भक्तों तक इसे पहुंचा सके। हे भक्तों, हे मित्रों, हम आपको प्रणाम करते हैं। और हम सभी मिलकर भगवान शिव के शरणागत हैं। भगवान शिव ज्ञान और भक्ति बढ़ाएं, जिससे आपके दर्श मिलन का आनंद प्रदान करें। गणेश भगवान अपनी कृपा प्रदान करें, जिससे ज्ञान और भक्ति बढ़े और हमारे इष्ट हमको मिल जाए। भगवान शिव की कृपा मिल जाए। गणेश भगवान मन बुद्धि आत्मा में समा जाए। भगवान शिव की कृपा, भगवान शिव अंतरात्मा में समा जाए और सारे पापों से मुक्त करके सुख शांति समृद्धि और जन कल्याण का हाथ बढ़ाएं कि हम सभी कुछ कर सके। जय जय भक्त वत्सल उमा महेश्वर, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय भक्त वत्सल प्रभु गणेश, हम सब आपकी शरणागत हैं। जय जय उमा महेश्वर, हम सब आपकी शरणागत हैं।